दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक थी बूढ़ी काकी जिसका भतीजा था पंडित बुद्धिराम। क्योंकि बूढ़ी काकी का जो पति था वो स्वर्ग सिधार चुके थे और उनके जो पुत्र थे वो भी स्वर्ग सिधार चुके थे। इसलिए जो ये बूढ़ी काकी थी अपने भतीजे के साथ, अपने भतीजे जिसका नाम पंडित बुद्धिराम था उसके साथ रहती थी। और जब वो अपने भतीजे के साथ रहना शुरू करी थी तब सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दी थी। और उस वक्त उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि वो अपनी चाची का बहुत ध्यान रखेगा और बहुत अच्छे से उसको रखेगा। और जो पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी रूपा, उसने भी बहुत बड़े वादे किए थे कि वो अपनी काकी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बूढ़ी काकी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। खाने के लिए भी उसे ढंग से नहीं देते थे और हमेशा उसको दुत्कारते रहते थे। और यहाँ तक कि उनके जो बच्चे थे, जो दो लड़के थे, वो भी बूढ़ी काकी को परेशान करते रहते थे। कभी कोई चिकोटी काट के चले जाता था, कभी कोई कैसे परेशान कर रहा है। क्योंकि वो जब देखते थे कि हमारे माता पिता ही बूढ़ी काकी को इतना परेशान कर रहे हैं तो उन्हें भी बहुत मज़ा आता था बूढ़ी काकी को परेशान करने में। हालांकि बूढ़ी काकी की संपत्ति से सालाना 200 रुपये की आय होती थी पंडित बुद्धिराम को, लेकिन तब भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए बिल्कुल बूढ़ी काकी को बिल्कुल ख़राब तरीके से रखते थे। उस घर के अंदर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो कि बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करता था और बहुत लगाव रखता था। वो थी बुद्धिराम की बेटी, छोटी बेटी लाडली। वही काकी से प्रेम करती थी और उससे उसके पास रखती थी और उससे सहानुभूति रखती थी। तो एक दिन की बात है कि बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया हुआ था। तो पूरा घर रोशनी में सजा हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से मेहमानों की आव भगत की जा रही थी। बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा उनके लिए खाना पकाया जा रहा था। और जो बूढ़ी काकी अपने कोठरी के अंदर बैठी हुई थी, उसको अपनी कोठरी के अंदर बैठे बैठे भी बहुत पुड़ियों की, पकौड़ियों की और बहुत से दूसरे पकवान हैं उनकी बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। और बूढ़ी काकी का मन मचला रहा था कि कैसे वो उन पकवानों को खाएं। और वो बाहर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रही थी कोठरी से। उसे डर था कि उसका भतीजा या फिर उसकी भतीजे की पत्नी उसको डांटे ना कि तुम बाहर क्यों आ गई। इसलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन वो पकवानों की खुशबू निरंतर लेती जा रही थी और बहुत ही इच्छा कर रही थी कैसे न कैसे मैं पकवानों को खाऊं। क्योंकि बूढ़ी काकी बुढ़ापे में आ गई थी और उसका सिर्फ एक ही जो इच्छा थी वो थी उसके जो जीभ है उसका स्वाद, मतलब कि उसको खाना बहुत पसंद था कि नई 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 चीज़ें खाए। क्योंकि वो बुढ़ापे के अंदर आके कुछ एक दो चीज़ें होती हैं जो अपने को अच्छी लगती है। तो इस बूढ़ी काकी को सिर्फ खाना अच्छा लगता था कि अच्छे अच्छे पकवान उसे खाने को मिले। वो इस चीज़ के लिए बहुत ललायत रहती थी। क्योंकि बूढ़ी काकी अंधी भी थी और अपाहिज भी थी, तो उसका इधर उधर जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसलिए खाना उसके लिए उस कोठरी में ही ला दिया जाया करता था और वो इस चीज़ की आदी भी हो गई थी। जब बहुत टाइम हो गया और बूढ़ी काकी के लिए कोई पुड़िया वगैरह या कुछ भी खाना नहीं आया तो ये उसके लिए बिल्कुल असहनीय हो गया था। उसने देखा कि ऐसे तो मैं बैठी रहूंगी और हो सकता है लोगों ने अभी तक खाना भी खा लिया हो और मुझे खाना मिले ही ना। तो इसलिए वो उठ के खुद बाहर चले गई और बाहर जाके जहाँ खाना वाना पक रहा था वहाँ जाके खड़ी हो गई, वहाँ जाके बैठ गई और पकवानों की खुशबू लेने लगी कि पुड़ियों की खुशबू आ रही है, पकौड़ियों की खुशबू आ रही है और जो दूसरे हलवा वगैरह बना है उसकी खुशबू आ रही है, सबकी खुशबू लेने लगी। तो जो रूपा थी, पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा थी, वो बिल्कुल बिजी हो रखी थी। उससे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। कभी कौन सा काम कर रही थी, कभी कौन सा काम कर रही थी, कभी कोई क्या बोल रहा था कि उनको वो देना है, उनको वो पकड़ाना। तो वो बिल्कुल बिजी हो रखी थी। उसका दिमाग बिल्कुल बिजी हो रखी थी। तो जैसे ही उसने उस टेंशन वाले माइंड के अंदर बूढ़ी काकी को देखा कि बूढ़ी काकी खाने के पास में बैठी हुई है, तो उसको बिल्कुल गुस्सा आ गया एकदम से। वो आई, उसने बूढ़ी काकी को बिल्कुल धक्का दिया और उस पर चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ गई खाना खाने के लिए, तुमको अभी आने की क्या ज़रूरत थी।
और अभी तो कल तो भगवान को भी भोग नहीं लगाया, मेहमानों ने खाना नहीं खाया, क्या तुम क्या स्पेशल हो जो तुमको सबसे पहले खाना दे देंगे। और ऐसा सब उसको बहुत भला बुरा कहा उसको। तो बूढ़ी काकी बिल्कुल दुखी हो गई और दुख होकर वापस अपनी कोठरी के अंदर चले गई और बहुत ही दुखी होकर सोचने लगी, खैर गलती तो मेरी है कि जब मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान के भोग नहीं लगा, तो मुझे कहाँ से खाना मिल जाएगा, ऐसा वो सोचने लगी। तो कुछ टाइम और निकलता गया और काफ़ी कुछ टाइम निकलने के बाद फिर उसको भूख लगने लगी और फिर सोची कि अब तो हो सकता है शायद मेहमानों ने खाना भी खा लिया होगा, तो अब भी मुझे खाना क्यों नहीं पकड़ा रहे। तो वो फिर और वेट करने लगी, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद जब फिर भी खाना नहीं आया तो फिर वापस वो अपनी कोठरी से बाहर निकली और बाहर जाकर इस बार वो थोड़ा घर से बाहर की तरफ जहाँ मेहमान खाना खा रहे थे वहाँ चले गई। तो कुछ लोगों ने उसको देख लिया और कहा कि ये बूढ़ी औरत कौन है, इसको दूर भगवाओ यहाँ से, कहीं किसी चीज़ को छू ना ले। और इसी दौरान पंडित बुद्धिराम ने जैसे ही अपनी काकी को देखा वैसे ही उसका दिमाग खराब हो गया और हाथ में जो उसने पुड़ियों की थाली ले रखी थी मेहमानों को पकड़ाने के लिए, उसको छोड़ दिया और भाग के बूढ़ी काकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और दोनों हाथों से पकड़ के उसको उसकी कोठरी में जाकर धम से पटक दिया। तो जैसे ही उसने कोठरी में जाके बूढ़ी काकी को धम से पटका, बूढ़ी काकी बिल्कुल बेहोश हो गई और बिल्कुल मूर्छित हो गई। जब बूढ़ी काकी को होश आया तो उसने देखा कि 11 के लगभग बज चुके हैं। उसने सोचा कि अब तो हो सकता है मेहमान वगैरह भी चले गए होंगे, तो शायद अब मेरे लिए खाना लेके आए हैं। तो वो काफ़ी देर तक बैठी रही लेकिन तब भी उसके लिए कोई खाना नहीं लेके आया और वो अपनी खुद की किस्मत पर रोने लगी कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरा ये लोग ध्यान नहीं रखते, क्या मेरा पेट काट के ही ये धन को अर्जित करेंगे और मेरा ध्यान नहीं रखते। और बहुत मतलब दुखी होने लगी कि मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते, मुझ जैसी बूढ़ी औरत को सताकर इनको क्या मिलेगा, इस तरह की बातें वो सोचने लग गई। उधर दूसरी ओर पंडित बुद्धिराम, उसकी पत्नी रूपा और सब बच्चे सो गए थे, लेकिन जो छोटी लड़की थी लाडली, उसे नींद नहीं आई थी। उसने क्या किया था कि जो उसके हिस्से की पुड़िया थी उसने वो अपने डब्बे के अंदर डाल के रखी हुई थी कि मैं ये पुड़िया अपने हिस्से की बूढ़ी काकी को दूंगी। तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी अम्मा सो गई है, वो चुपके से पलंग से उतर के अपनी हिस्से की पुड़िया जो डब्बे में रखी हुई थी उसको ली और बूढ़ी काकी के पास चले गई और बूढ़ी काकी को बोली कि मैं आई हूँ लाडली। तो बूढ़ी काकी बोली तुम क्यों आई हो? वो बोली कि मैं ये पुड़िया खिलाने आई हूँ आपको। तो बूढ़ी काकी बोली कि तुम्हारी अम्मा ने भेजा है तुमको? तो लाडली बोली नहीं, अम्मा ने नहीं भेजा, ये तो मैं मेरे हिस्से की पुड़िया लेके आई हूँ। तो बूढ़ी काकी उसके हिस्से की वो पुड़िया लेती है और उनको खा जाती है, जल्दी जल्दी खा जाती है, उसे बहुत अच्छा स्वाद आया। तो फिर बाद में उनको खाने के बाद में बूढ़ी काकी बोली कि बेटी और भी पुड़िया हैं क्या, और भी खाना है क्या? तो लाडली बोलती कि नहीं काकी और तो नहीं है। अब बूढ़ी काकी ने खा तो ली पुड़िया, लेकिन वो पुड़िया खाने से उसमें और भूख जाग गई, क्योंकि जैसे बरसात अगर थोड़ी सी होती है तो वो गर्मी को और बढ़ा देती है, उसी प्रकार ये थोड़ी सी पुड़िया खाकर उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। तो बूढ़ी काकी बोली कि लाडली तुम ऐसा करो, मुझे जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था तो मुझे वहाँ ले चलो। तो लाडली कुछ समझी नहीं, लेकिन वो अपनी काकी की बात मानते हुए काकी को हाथ से पकड़ते गए जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था और उनका झूठन पड़ा हुआ था वहाँ लेके चले गई। तो बूढ़ी काकी वहाँ पहुँची और वहाँ बैठकर जो मेहमानों का फेंका हुआ झूठन था उस झूठन को खाने लग गई पतलों से। उनकी पुड़िया खा रही, कचौरी खा रही, दही पड़ा हुआ वो खा रही झूठा, और इस तरह से वो जो भी सारे आइटम्स थे वो खाने लग गई। तो इस सब से जो आवाज़ हो रही थी उससे एकदम से रूपा की नींद खुल गई। तो रूपा ने देखा कि लाडली उसके पास नहीं है, वो कहाँ चले गई। तो वो लाडली को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। तब उसे लाडली नज़र आई कि जहाँ मेहमानों ने खाना खा के पटका हुआ था, उनकी झूठी पतले थी, वहाँ लाडली खड़ी है। वहाँ वो गई तो देखा, तो उसने देखा कि जो बूढ़ी काकी है वो वहाँ बैठी हुई है और पतलों से झूठा खाना खा रही है। तो जैसे ही उसने ये सीन देखा, उसका जो आत्मा एक तरह से बिल्कुल धक से करके रह गई। उसको इतना खुद पर गुस्सा आया और खुद पर इतना वो दुखी हो गई रूपा कि ये इतनी बूढ़ी औरत है और हमने इसका ध्यान नहीं रखा, और इतना ये दुखी हो गई कि हमने इसको खाना भी नहीं पकड़ाया कि ये झूठे पतलों का खाना खा रही है।
उसके दिमाग में ये बातें आने लगी कि हम एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हैं, भगवान हमको पाप देगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी और वो बिल्कुल बुरी तरह से डर गई और बिल्कुल दुखी हो गई। तो वो एकदम से जाकर वापस रसोई में गई, वो एक बढ़िया सी थाली सजाकर लेके आई जिसमें सारे पकवान और सब कुछ थे, और लाकर बूढ़ी काकी के पास रख दी और बोली कि काकी तुम ये खाना खाओ और हमें प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, कृपया करके हमें माफ़ कर दो और भगवान से हमारे लिए अच्छी दुआएं करना, कुछ ख़राब मत सोचना हमारे बारे में, और मैं आज तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर किया, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। लेकिन बूढ़ी काकी के सामने तो जैसे ही थाली आई, वो बूढ़ी काकी थाली पर टूट पड़ी और खाना खाने लगी। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे कितना ही डांट लो, लेकिन अगर उसके सामने लड्डू या कुछ मिठाई आ जाती है तो सब कुछ अपमान को भूलकर उस लड्डू को, मिठाइयों को खाने में लग जाता है। उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी उसको खाने में लग गई और जो रूपा थी उसको चुपचाप बैठे बैठे देखती रही, और जो बूढ़ी काकी थी उसके हृदय से उनके लिए अच्छी दुआएं ही निकलती रही अंत तक भी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और कहानियां भी डालते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है और कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन यानी एक घंटी का आइकन नजर आता है उसे दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्द से जल्द देख सके। धन्यवाद एंड टेक केयर।